हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। कैप्रिकॉन 13 से लेके 19 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉन कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोजीशन में है आपके लिए, और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट टू, शायद किसी और के साथ, किसी और के लिए हो। ओके, आई लॉस्ट माई माइंड। ओके गाइज, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग काम करते करते अपना आपा खो बैठे, या फिर हो सकता है कि लॉस्ट ऑफ माइंड हो जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके कैपी, ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट ऑरिकल मैसेज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। जो भी मैंने वाला वो साइड मैसेज था। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहते हो आप कैप्रिकॉर्न को, बताइए प्लीज। ओके, ooh, cosmic egg, this is the card of 7 chakra guys. Okay, this is the completion. Okay, completion about your situation, completion about your goal, and universe आपके साथ में है। Okay, universe आपको गाइड कर रही है। 7 चक्रा, दिस इज द 7 चक्रा कार्ड है गाइस। जो भी आपके आइडियाज़ थे, आपने ड्रीम थे, गोल थे, दैट इज़ द कंप्लीशन। ओके गाइस, एंड यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं उस कंप्लीशन तक पहुंचने के लिए, वो सपने को साकार करने के लिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा अपनी इंट्यूशन पे। 7 चक्रा डायरेक्टली हायर लेवल आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा गाइस। ओके कैपी, बिकॉज आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने गोल तक पहुंचने के लिए ट्राई कर रहे हो, कैप्चर करना चाहते हो। दिस इज द ईगल का कार्ड है, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रास एंड एक्वेरियस, योर फेलो साइन। ओके, ईगल का कार्ड ये होता है गाइस, अपने गोल के पीछे फोकस होता है एंड जब भी मौका मिलता है वो ग्रैब कर लेता है, एंड यूनिवर्स आपको वो मौका दे रही है। ओके, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है उस मौके तक पहुंचने के लिए। ओके गाइस, तो गाइस ध्यान दीजिएगा अपनी इंट्यूशन पे। यूनिवर्स इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मेहरबान है, कुछ ना कुछ गाइड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, अपने सपने तक पहुंचने के लिए। वो सपना सिर्फ जॉब नहीं है, मनी नहीं है, स्टेटस नहीं है, कुछ भी हो सकता है, फैमिली मैटर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है। जो भी आपका गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इस हफ्ते आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड द ईगल का कार्ड है, तो कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, very nice guys. Let's see और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्री को यूनिवर्स, बताइए प्लीज। व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न को और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। सेवन चक्रा इज एक्टिवेटेड। ओके कैपी, आपकी कैप्रिकॉर्न को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, बताइए प्लीज। कैप्रिकॉर्न को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। या गाइस, यहाँ पर 55 5 इज 10, 10 इज कंप्लीशन। मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ टाइम टू हील गाइस। स्नेक का कार्ड आया है। स्नेक इज ऑल अबाउट गाइस ओल्ड सिचुएशन कंप्लीट एंड न्यू स्टार्ट। ओके, फॉर मी, बिकॉज स्नेक इज ऑल अबाउट गाइस एक अपने जो बोलते हैं ना, स्किन को छोड़ते हैं तो दूसरे स्किन डेवलप करते। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि किसी के लिए जो भी उनका पास्ट घाव था, पास्ट सिचुएशन थी, उससे उभर रहे हैं, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ में है। एंड सी, नाउ इज़ अ लकी टाइम गाइस, सो डोंट वरी, आई टोल्ड यू ना, यूनिवर्स आपके साथ में है। नाउ इज़ अ लकी टाइम फॉर योर
किसी चीज़ के लिए भी। नाउ इज़ द लकी टाइम गाइज, ओके, नाउ इज़ द लकी टाइम टू स्टेबिलिटी इन फ्यूचर। वॉच एंड वेट, सी बिहाइंड दैट इज वॉच एंड वेट। न्यू स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्स आपके साथ में है। डू इट गाइस, जो भी काम करना चाह रहे हो, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, डू इट। नाउ इज योर लकी टाइम एंड हार्डवर्क कीजिए और वेट कीजिए अपने रिजल्ट का, ओके। व्हाट बिहाइंड दैट, एंड मे बी शायद हो सकता है कि टेक टाइम आउट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो थोड़ा सा टाइम आउट जाइएगा ताकि आपको उसमें से हील मिले और न्यू स्टार्ट करने के लिए और ज़्यादा आइडियाज़ आए, और ज़्यादा यूनिवर्स आपको गाइड करे, ओके। क्या कैसे बस मैं सी open to infinite possibility. This is the starfish guys. Starfish is all about is wish fulfillment, okay. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी गाइस, बेइंतहा अपॉर्चुनिटी है। तो ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा, एफर्ट डालें ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए। जॉब एरिया में नहीं, लव एरिया में, फैमिली सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में गाइस यूनिवर्स आपके साथ में है, अपॉर्चुनिटी है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटी गाइस। या सी गाइस, ये भी शायद हो सकता है कि क्योंकि कैप्रिकॉर्न वाले बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, ओके, हार्डवर्क करते करते थक गए हो, तो इसीलिए आज बोलना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा अपने ऊपर, वक्त स्पेंड कीजिएगा ताकि आप न्यू स्टार्ट कर पाओ और आप अपने गोल तक पहुंच पाओ, ओके, विश फुलफिलमेंट तक पहुंच पाओ। नाउ इज द लकी टाइम गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में है। लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज कैप्रिकॉर्न के लिए। टू ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ क्रॉस रोड, ओके। मे भी शायद हो सकता है कैपी आपके लाइफ में टू सिचुएशन हो, टू सिनारियो हो, टू अपॉर्चुनिटी हो, ओके। यूर इन द क्रॉस रोड, डिसीजन मोड पे फंसे हुए हो, ओके। अपने इस ग्रोथ के लिए, अपने इस इम्प्रेस के लिए, वो ग्रोथ कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ओके। बट यूर इन द क्रॉस रोड, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, वाह कैपी, रियली में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में पोजीशन बनना चाहते हो, बट यूर इन द क्रॉस रोड, आपके पास में इनफिनिटी पॉसिबिलिटी गाइस, यू हैव अ चॉइसेस, लॉट्स ऑफ चॉइसेस, ओके। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। अपनी लाइफ के पोजीशन बनना चाहते हैं, बट यूर इन द क्रॉस रोड इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। वो अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, मनी अपॉर्चुनिटी हो, लव अपॉर्चुनिटी हो, फैमिली अपॉर्चुनिटी हो, आपकी इस ग्रोथ के लिए आप अपनी लाइफ में मैजिशियन बनना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं क्रॉस रोड में अटके पड़े हुए गाइस। ऐसी इमोशनल तौर पे बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में या फिर लव लाइफ में या फिर फैमिली के साथ में बॉन्डिंग होते हुए दिख रही है, ओके। या जहाँ पर भी आप रिजेक्शन महसूस कर रहे थे, जहाँ पर भी आप बॉर्डम महसूस कर रहे थे, वहाँ पर बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। कैपी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। अगर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, चूज वाइजली, ओके, बैलेंस करके चलिएगा, बट बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ड वर्किंग का। कहीं पर भी आप पास में रिजेक्शन फील कर रहे थे, बॉन्डिंग नहीं फील कर रहे थे सोशल सर्कल में या फिर लव लाइफ में, तो नाउ यू फीलिंग सॉलिड बॉन्ड, ओके। लव लाइफ में हो या फिर सोशल लाइफ में हो या फिर कलीग के साथ में हो। इस हफ्ते आप क्रॉस रोड में हो गाइस, वॉच आउट, अदरवाइज ग्रोथ है। नाउ इज द लकी टाइम गाइस। लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज। फोर ऑफ पेंटिकल गाइस, स्टेबिलिटी and the three of swords, mental stress, anxiety, worried, this is your challenge, and stability, अपने जॉब को, अपने स्टेबिलिटी को, अपने लव लाइफ को आप पकड़ के रखना चाहते हैं, बट दिस इज योर चैलेंज। फोर ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक इज योर चैलेंज। आप ये सोचो कि कहीं अगर मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी ना हो तो हार्ट ब्रेक हो जाएगा, वो आपके लिए चैलेंज है, ओके। या फिर हो सकता है कि लव लाइफ को आप पकड़ के बैठना चाहते हो एंड जस्ट सोचो कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक ना हो जाए बोल के, वो आपके लिए चैलेंज है।
आप अपने होम लाइफ को स्टेबिलिटी चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, वो आपके लिए चैलेंज है। वैसे इस हफ्ते की क्या है आपके लिए हिडन पोर्शन कैपी? व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर कैप्रिकॉर्न? स्टेबिलिटी गाइस, stability. Maybe you're dealing with Earth and Taurus Virgo. Capricorn, this is your energy, okay, Capi. स्टेबिलिटी है मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेज वाइज, कलीग वाइज, फैमिली वाइज, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। इस हफ्ते आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। और सपोर्टिव हैंड चाहते हो तो सपोर्टिव हैंड भी आपके फेलो साइन है, ओके, यू आर सपोर्टेड। एंड दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड, विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। स्टेबिलिटी के लिए किसी के लाइफ में हो सकता है कि शादी होती हुई दिख रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, स्टेटस चेंज हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके इस रेस में, प्रमोशन में, ओके। बट दिस इज़ द स्टेबिलिटी गाइज। इस हफ्ते आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है जो कि बहुत अच्छा है कैपी। होम लाइफ स्टेबिलिटी, किसी के लाइफ में हो सकता है कि बर्थडे पार्टी हो तो सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर किसी के लाइफ में रेज हो रहा है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इस टाइप का कार्ड, ओके। सडन कुछ ना कुछ हो रहा है, स्टेबिलिटी। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैपी? व्हाट्स द आउटकम फॉर कैपी? सी, ये कार्ड यहाँ पर गिरा हुआ था, ओके गाइस, एंड ये कार्ड यहाँ पर गिरा हुआ था, एंड सी द आउटकम इज गाइस 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग अबाउट योर सिचुएशन, बैलेंसिंग अबाउट योर रिसोर्सेज, बैलेंसिंग अबाउट योर फाइनेंसेस, बैलेंसिंग अबाउट योर किसी भी क्षेत्र में आप बैलेंसिंग कर। द आउटकम इज 3 ऑफ सोर्स। अगर आपकी लाइफ में ये हार्ट ब्रेक हो रहा है, बिकॉज ये यहाँ पर आके गिरा था, तो ये साइड मैसेज, ओके। किसी के लिए हो सकता है कि ये जो बैलेंसिंग करना पड़ सकता है, ये 3 वीक, 3 मंथ, 3 ईयर तक बैलेंसिंग करना पड़ रहा हो, ओके। बिकॉज यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर ऐसे, ओके। जहाँ पर भी आप बैलेंसिंग करें, मनी वाइज, रिसोर्सेज वाइज, फैमिली वाइज, मे बी शायद दिस इज़ द टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड तक आपको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि आप ये विश फुलफिलमेंट तक पहुँच पाओ, आप अपने बारे में सोच पाओ। दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, ओके। फर्स्ट सिनारियो इज दैट। सेकेंड सिनारियो इज गाइस, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये मेंटल स्ट्रेस है ना, अगर दिल टूटा है, मेंटल स्ट्रेस है जॉब के कारण, लव लाइफ के कारण, वहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हो, ओके। बैलेंस कर रहे हो, और आपने जो भी बैलेंस किया है उसको आप में विश फुलफिलमेंट हो रहा है। सी द स्टार फेस, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। सो गाइस, मेंटल स्ट्रेस जहाँ पर भी है वहाँ पर आप आराम से बैलेंस कर लोगे, ओके। सो डोंट वरी। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर हैप्पी। वन सिनारियो इज दिस 3 ऑफ कप। मे बी शायद कम्युनिटी में आप इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, ओके। थर्ड, अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो नहीं रहेगा। बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है, फिर से आप लोग एक साथ में होते हुए दिख रहे हो लव लाइफ को लेके, ओके। एंड सी, मे बी शायद सी दिस इज द कार्ड ऑफ हैंगमैन, स्टक, ओके। एंड सेकंड कार्ड इज फादर ऑफ कप, किंग ऑफ कप, ओके। अगर आप इस वाटर साइन की वजह से स्टक हो गाइस, आई सेड स्कॉर्पियो, राइट, या स्टार्टलिंग, स्कॉर्पियो की वजह से स्टक हो तो बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, ओके। इन लव लाइफ में इन जनरली गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप इस वाटर साइन की वजह से स्टक हो, ओके। कम्युनिटी में, सोशल नेटवर्किंग में, तो वहाँ पर टीम वर्क में, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ कम्युनिटी के कारण, सोशल नेटवर्किंग के कारण। एंड दिस वाटर साइन इज लुकिंग फ्यूचर, ओके। तो गाइस आपको ध्यान देना है। तो आप जैसे ही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में सोशल नेटवर्किंग में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, ओके, कोई वाटर साइन की वजह से, बैलेंस करके चलिएगा।
देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग। ओके सैजिटेरियस से हील होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा और फोकस रहेगा अपने गोल पे, डिजायर पे। ओके बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप फंसे हुए इस वाटर साइन की वजह से। वन सिनारियो और सेकंड सिनारियो इज गाइस, अगर लव लाइफ में या फिर इन जनरली कहीं ना कहीं स्टक हो, तो वहाँ पर कोई ये साइन आके, वाटर साइन आके आपको स्टकनेस से बाहर निकाल सकता है और कोई आके आपको ऑफर भी देता हुआ दिख रहा है। बट हैव पेशेंट गाइस, पेशेंट रखिएगा। दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। ओके डिवाइन टाइमिंग। व्हाट एल्स फॉर कैपी? Happy. या गाइस मे भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपकी, दिस इज द डॉग कार्ड गाइस, आपकी जो वफादारी है ना, मे भी शायद हो सकता है कि किसी किसी के लिए योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मैनी मास्टर्स। अगर कोई वर्किंग पीपल है तो गाइस मे भी शायद हो सकता है कि आप लॉयल हो, बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज़ लॉयल साइन। ओके बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं। अगर आप लॉयल हो तो आप हो सकता है कि हर एक को अपनी प्रॉब्लम बताते हो, हर एक को अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हो, तो उससे क्या होता है गाइस, आपकी लॉयल्टी चली जाती है। ओके आप जितने लॉयल हो तो सामने वाला बोलता है कि अरे ये तो सबको बताता रहता है सिचुएशन, सारी बातें, तो वो आपकी लॉयल्टी चली जाती है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, सिनारियो, वो अपने तक रखिए, किसी एक को अपना दोस्त बनाइए और उसको आपको शेयर कीजिए। ओके सभी को शेयर करने की बजाय, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपकी लॉयल्टी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो ईमानदारी है वो चली जाती है। तो एज जस्ट यही बोलना चाहते हैं गाइज, आपकी लॉयल्टी आपकी ऊपर सीमित रहने तक है, तो अपनी लॉयल्टी को बरकरार रखिए। एंड सेकंड कार्ड इज यू आर टू immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action। भी शायद किसी के लिए हो सकता है किसी की सिचुएशन बहुत अनमैस हो। ओके सिचुएशन राइट नाउ अनमैस हो, समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे मैं समेटूँ। ओके तो एंजल सही बोलना चाह रहे हैं, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, ओके कुछ भी क्रॉस रोड डिसीजन लेने से पहले अपनी सिचुएशन के बारे में ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि आपको उस सिचुएशन में डिसीजन लेने से क्या हासिल हो रहा है। ओके डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के और अपने गोल को ध्यान में रखें। ओके अपनी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखें। ओके गाइस फिर जाके एक्शन लीजिएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर ना गाइस, इसीलिए यहाँ पर ये सैजिटेरियस का कार्ड आया कि दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। पहले आपने जहाँ पर भी मैस हुआ है आपकी लाइफ, वहाँ पर देखिएगा कि कहाँ पर मैस हुई है, वहाँ से अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को लेके आइएगा, डिसीजन लीजिएगा, फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके कैपी, या ओके कैपी आज का क्वेश्चन, कैपी के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके कैपी स्टार्ट करें, या ओके कैपी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 कैपी, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। कैप्रिकॉर्न में यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ, चूजा पायल, ताकि पाइल्स इससे रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, नो गाइस, नो मीन्स नो। ओके पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है अबंडस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2। अबंडस कुछ भी हो सकता है, मनी को लेकर सिर्फ नहीं, खुशी को लेकर सिर्फ नहीं, जो भी आप अबंडस चाहते हो अपनी लाइफ में, लव और रिलेशनशिप या जॉब या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी आपको पाके खुशी मिलती है, वो आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ओके कैपी कॉन्ग्रेचुलेशन। पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है रिमेन पॉजिटिव गाइस, अपनी सिचुएशन को पे, अपने सिनारियो पे पॉजिटिव रहिएगा। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा, जैसा हम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा हमारे साथ में होता है। तो पॉजिटिव रहिएगा ताकि यूनिवर्स आपको लाइट दे। ओके पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए अनलाइकली, असंभव है गाइस। सवाल चेंज कीजिए, मे भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अलग ही बहुत अच्छा सोच के रखा है। जो भी अभी आपने सवाल पूछे वो आपके लिए सही नहीं है।
सवाल चेंज कीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 5, ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ गाइस। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन सिनेरियो पर्सन को लेके अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने से ठीक है तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा गाइस। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। ओके कैपी, या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।